दोस्तों, पारस मणि के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसी मणि जिसे लोहे में छुबाने से सोने में तब्दील कर देती है, यानी कि बदल देती है वो। अब सोचिए, अगर आज के समय में किसी के पास वो पारस मणि होती तो यानी कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी होता है। एक समय था जब महोबा में, उस समय राजा कीर्तिवर्मन थे, यानी कि जो 1100 ईस्वी बात कर रहा हूँ मैं। उस समय रियल में उनके पास पारस मणि थी, क्योंकि उन्हें विरासत में मिली थी। जब उन बंटवारा हुआ तो उस समय राजा चंदेल शासक चल रहा था उस समय, तो उन्हें विरासत में पारस मणि मिली। और पारस मणि के पीछे अनेक युद्ध हुए जो आलाउदल के कार्यकाल से जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं, ये कीरत सागर तालाब है। इस तालाब में बताया जाता है कि आज भी पारस मणि इसमें है। ये कुछ अनसुलझे रहस्य हैं। इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ी मैं बताऊंगा आपको। उनके बाद यहाँ पर राजा परमार आए। राजा परमार के पास वो पारस मणि थी। उस पारस मणि के होते हुए अनेक युद्ध हुए। पृथ्वीराज चौहान ने क्यों उनसे लड़ाई की? इसी कारण से लड़ाई की थी कि पारस मणि हमारे हाथ लग जाए। एक बार क्या होता है, यहाँ पर इस जगह पे आप देख रहे हैं, एक कीरत सागर के जस्ट बगल में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से आता है, लाखों की सेना को लेकर आता है। और यहाँ पर आलाउदल थे। उस पारस मणि को पाने के लिए लड़ाई करता है। आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे लड़ाई होती है उस एरिए में, तो क्या करते हैं, राजा आलाउदल थे, आलाउदल भी लड़ रहे थे। राजा परमार के हाथों में वो पारस मणि थी। जैसे ही राजा परमार हारने वाले थे तो राजा परमार ने उस पारस मणि को इसी कीरत सागर में डाल दिया था, यानी कि फेंक दिया था। फेंकने के बाद उसके बाद जो सेना थी इसमें आई और खोजती रही, मगर वो पारस मणि किसी के हाथ नहीं लगी। देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो इतिहास में लिखा है, उनके लेखों में बताया गया है, धीरे धीरे जैसे अंग्रेज़ शासक आए यहाँ पर, तो अंग्रेज़ शासकों को पता लगा कि हाँ पारस मणि थी। पारस मणि का जिक्र होता है, आज भी इतिहासों में लिखा है कि एक ऐसी मणि थी जैसे लोहे में छुबाने से वो सोने में बदल देते थे। एक ऐसी जैसे हीरा यानी कि डायमंड होता है ना, उस प्रकार की थी पारस मणि। इसमें फेंकने के बाद अंग्रेज़ आए, तो अंग्रेज़ों ने एक बार क्या किया कि यहाँ पर कई हाथी थे। हाथियों को लेकर उनके पाँव में एक बड़ी बड़ी जंजीरें बांध दी, यानी कि मोटी मोटी जंजीरें बांध दी। पूरे तालाब में जंजीरें फहराई गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर आखिरकार कई दिनों तक वो हाथी यहाँ पर घूमे और जंजीरों से, मगर एक बार क्या हुआ कि एक हाथी की जंजीर किसी कारण से पारस मणि में छुप गई। छुपने के बाद जब देखा गया, जब हाथी बाहर आया, तो वो सोने की जो जंजीर थी, यानी कि साकर बोला जाता है, वो सोने में बदल गई। सोने में बदलने के बाद देखा तो वहाँ पर फिर से खोज की गई, मगर वो नहीं मिली। खोज बराबर जारी रही। बताया जाता है कि इस तालाब में आज भी विद्यमान है पारस मणि, जो आलाउदल की थी, आलाउदल के कार्यकाल की थी। तो देख सकते हैं, इतिहास रहा पारस मणि का इस कीरत सागर में। और कीरत सागर कोई आम तालाब नहीं है, ये झील है। देख सकते हैं, इसकी गहराई बहुत नीची है। 1100 ईस्वी के समथिंग इसका निर्माण हुआ था। और ये तालाब आज किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, उसी समय के पत्थर और यानी चंदेलू पत्थर का भी इसमें यूज किया गया है। और यहीं पर मंच भी देख सकते हैं, आला मंच बना हुआ है, यहीं से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आलाउदल बैठक लगाया करते थे इसी मंच के यहाँ पर रणनीति बनाया करते थे, युद्ध की हो या किसी भी। तो देख सकते हैं, इतिहास रहा इस तालाब का। कीरत सागर तालाब का बहुत महत्व माना जाता है, कोई आम तालाब नहीं है। इसमें आज भी विद्यमान है पारस मणि। तो आप देख ही सकते हैं कितना महत्व है इसका। आलाउदल की कहानियाँ आज भी किस्से गाए जाते हैं हर जगह। यहाँ की कहावत भी है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, जिनकी मार सही न जाए, और एक खमारे दोई मर जावे, तीजा खौफ खाए डर जाए। उस समय यानी कि 11वीं शताब्दी की बात है। उस समय एक ऐसा साम्राज्य था बुंदेलखंड, जो सबसे रईस यानी कि सबसे अमीर था। जो भी दिल्ली पे शासक होया करता था, सबकी नज़र इस बुंदेलखंड पे होया करती थी, क्योंकि इनके पास पारस मणि भी थी। पारस मणि को चाह हर राजा रखता था पाने के लिए, मगर वो सफल नहीं हो सके। राजा परमार के 2 सैनिक थे। आलाउदल इतने वीर योद्धा थे कि उनसे कोई लड़ नहीं सकता था। इन्होंने अपने जीवन काल में 52 लड़ाइयाँ लड़ी और 52 लड़ाइयों में विजय हासिल की। पृथ्वीराज चौहान को भी कई बार परास्त किया इन्होंने उस पारस मणि के उसमें। तो देख सकते हैं, इस तालाब का अलग महत्व है, अपने आप में एक रहस्य, जो आज भी इसमें दफन है अंदर। अब
क्योंकि एक हाथी वाली जो कहानी बताई वो भी रियल कहानी है। अंग्रेज़ों ने भी कई प्रयास किए कि हम पारसमणि को पा सकें, मगर वो सफल नहीं हो सके।